आम इंतखाबात में बस 6 दिन बाकी, सियासी सरगर्मियां मजीद तेज। मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में सियासी पावर शो। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो केपी के बाद सिंध पहुंच गए। आज शिकारपुर से कश्मीर तक इंतखाबी रैली निकालेंगे। जैकबाबाद में जलसे से खिताब भी करेंगे। आसफा भुट्टो की नौशेरा फिरोज में रैली। एमक्यूएम हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। पक्का कला ग्राउंड में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। उधर मुल्तान में जहांगीर तरीन से पीटीआई रहनुमा ताहिर अमीर ख्वारी की मुलाकात। आईपीपी में शमूलियत का ऐलान। हमें क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत की सियासत की। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का टांग में जलसे से खिताब अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि वोट आपका मुस्तकबिल है। 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया और अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। इंतखाबी सामान की तरसील भी शुरू हो गई। चकवाल समेत कई शहरों में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग स्टाफ को किसी सूरत छुट्टियां ना दी जाएं। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरों को अहकामात जारी। उधर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन सरगर्म। उम्मीदवारों को जुर्माने और जाती हैसियत में तलबी के अहकामात। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में अलर्ट होंगी। आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल के लिए ताउन करेगा। पूरे मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अफवाहों की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, कोई इब्हाम में ना रहे। इलेक्शन के लिए 8 अरब 67 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले कि 5 से 10 फरवरी तक क्विक रिस्पांस के लिए फौज हसास इलाकों में मौजूद रहेगी। सलमान अकरम राजा आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे या पीटीआई की छत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एक पार्टी का टिकट जमा करवा कर किसी दूसरी सियासी जमात का टिकट जमा नहीं कराया जा सकता। वकील ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया। वो बैलेट पेपर्स में भी कोई तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ फॉर्म 33 में पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर किया जाए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पार्टी के पास टिकट जारी करने का इख्तियार ही नहीं तो नाम कैसे लिखें। मेंबर कमीशन ने कहा कि सर्टिफिकेट ना होने की वजह से पीटीआई का कोई वजूद है ना ही कानूनी हैसियत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया से ग्राफ सेट ज्वेलरी बतौर तोहफा वसूल किया। जो तोशा खाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया। असल कीमत 3 अरब से जायद थी। मुजरिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश किए गए। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में कामयाब रही। साबिक वज़ीर आज़म का दौरान ट्रायल रवैया गैर मुनासिब था। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मुजरिमान को 14 साल कैद की सजा, जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। दौरान इद्दत ने कहा कि सिविल जज इस्लामाबाद के रूबरू अटियाला जेल में समात। गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील की जिरहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी मौजूद। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में गवाह ओन चौधरी ने कहा, बतौर गवाह बयान दिया कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद चोर और झूठे निकले। साइफर मामले में मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। अफसोस है कि ऐसे झूठे और फ्रॉड शख्स के साथ काम किया। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते रहे। ये घिनौना मजाक आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। बानी पीटीआई को कई माह से पाबंद सिलासिल किया हुआ है। उन पर होने वाला जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मजीद बोले, आज मर्जी का वकील करने की इजाज़त नहीं। वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं, आला अदालतें नोटिस लें। उधर तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को शेड्यूल इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुअख्खर कर दिए। पार्टी क़यादत और अरकान की आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी किए गए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। 24 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर। FBR की तश्कील 9 पर ब्रीफिंग। UAE और कुवैत के साथ सरमायाकारी मुआहदों पर पेशरफ से आगाह किया गया। ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और PIA की निजकारी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। फाजिल जज ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। वो गुज़श्ता 1.5 माह से छुट्टियों पर थे। गुजर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल महदूद करने का हुक्म। वासा को आइंदा माह तक मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू करने की हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के केस की समाअत। अदालत ने तालीमी इदारों में नस्ब सोलर को फौरी एक्टिव करने का भी कह दिया। दरख्तों के पत्तों को ज़ाया करने के बजाय खाद फैक्ट्री को फराहम करने की हिदायत। मुल्क में बर्फबारी का सिलसिला आर्जी रुका तो मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार मरी में शदीद ठंड। फैमिलीज और तलबा के ग्रुप्स मौसम एंजॉय करने पहुंचने लगे। महकमा मौसमियात ने आज रात से बलूचिस्तान और KP के बलाई अजला में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गुजर नाला और उनकी औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का ये केस है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कराची रजिस्ट्री में केस की 7 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गुजरनाला, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का ये केस है। मजीद हमें बताएंगे शाहिद हुसैन संगरा। जी शाहिद, बताइएगा। 2020 में जब नालों से तजावजात के खात्मे का हुक्म दिया गया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया था कि जो मुतासिरीन हैं उनको मुआवजा दिया जाए और घर के बदले उनको घर या प्लाट अलाट किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई पेशाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मुतासिरीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से जो है के समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन के एक रोज पहले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ केस की समाअत करेंगे। उसमें मेयर कराची और दीगर को भी नोटिस जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2 तजवीज़ें इसमें शामिल हुई थी सामने जो मुतासरीन है उनको या तो सिंध हुकूमत तैयार मकान दे उस मकानों के बदले में या फिर प्लाट के बदले और तामीरात के लिए जो है उनको मुआवजे की रकम अदा करे। इस सिलसिले में पेशरफ्त होनी है। अब अदालत ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। अब 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले की समाअत होगी। जी।